अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग अपनी स्किन टोन को नेचुरली लाइट बनाना चाहते हैं अपनी स्किन को हार्म किए बगैर, ताकि आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा ग्लो मिले और आपकी स्किन पे कोई हार्म भी ना आए, क्योंकि इस ग्लो को हासिल करने के लिए आप बेसिकली जो मार्केट बेस्ड ब्लीच क्रीम यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स आपके स्किन बैरियर को ख़राब कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ और पिगमेंटेशन बनती है। सो मेरे पास है यहाँ पर एक नेचुरल सोल्यूशन आपकी स्किन को लाइट करने के लिए, आपकी स्किन टोन को बेहतर बनाने के लिए। इससे आपको फर्स्ट ही एप्लीकेशन में एक बहुत ही बेहतरीन सा ग्लो मिलने वाला है। बेसिकली ये है एक DIY ब्लीच जो आपकी स्किन को बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगी जैसा कि आपको केमिकल बेस्ड क्रीम ब्लीच से मिलता है। इसके लिए मेरा पहला इंग्रेडिएंट है पोटैटो या आलू। आलू को आपने छील लेना है। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है मैंने यहाँ पे, और छीलने के बाद आपने इसको ग्रेट कर लेना है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका जूस। सो एक मीडियम साइज़ के आलू से जितना भी एक मिक्सचर निकला है उसको मैं डाल दूँगी यहाँ पर मलमल के कपड़े पे और इसको अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि स्ट्रेनर से इतना अच्छा एक्सट्रैक्ट नहीं होता है जूस। सो इसका जूस निकालने के लिए बेहतर यही है कि आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें और आसानी से सारे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लें। आलू में होते हैं बेसिकली ऐसे माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट जो हमारी स्किन को वाइट भी बनाते हैं, स्किन टोन को बेहतर करते हैं, और अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी सॉल्व करते हैं। इवन आपने सुना होगा कि डार्क सर्कल्स के लिए भी हम पोटैटो जूस की ही रेमेडी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। बेसिकली हमारी स्किन टोन को लाइट करता है इसको हार्म किए बगैर। सेकंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक टोमेटो। टमाटर को थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि ये आसानी से ग्रेट हो सके, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका भी जूस ही चाहिए। सो जितना भी पल्प निकला है उसको अच्छे से छान लेंगे। बीज इसमें नहीं डालने हैं हमने, बीज को आप एक्सट्रैक्ट कर लें अच्छे से छान के। सो जो सारा जूस है वो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये जो दोनों जूस अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं ये दोनों ही डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और स्किन की लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यहाँ पर देखें, जितना भी मैंने पोटैटो का जूस निकाला था ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ही निकला है। सो पहला इंग्रेडिएंट ये चला गया। उसके बाद आपने लेना है टमाटर का जूस। ये भी जो मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर से निकाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून ही निकला है। सो ये दोनों जूसेस की सेम क्वांटिटी चली गई है इसके अंदर। उसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भर के बेसन का। बेसन हमारी स्किन को डीपली क्लेंस करता है और एक्सफोलिएट भी करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राइट होती है और टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम ले लेंगे जी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी यहाँ पर मैं सईद गनी की यूज़ कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी भी इम्प्रूव करती है हमारे स्किन टोन को, सारा डेड स्किन सेल्स या जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं स्किन पे वो रिमूव करती है। यहाँ पर इसका भी मैं 1 ही टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। ये हमारी स्किन को बहुत ही ब्राइट और रेडिएंट बनाती है। अच्छा, इसके बाद हमने कोई सा भी लिक्विड यूज़ करना है। प्रेफरेबली मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, क्योंकि ये समर के लिए बहुत सूदिंग होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, लेकिन जहाँ आप इतनी केमिकल बेस्ड ब्लीच क्रीम्स यूज़ करते हैं सो इसके जस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स अगर आप यूज़ कर भी लेंगे तो ये स्किन को बेहतर ही बनाएगा, क्योंकि लेमन में होते हैं स्किन लाइटनिंग एजेंट्स और विटामिन सी से ये भरपूर होता है, जो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है और स्किन को एक नेचुरली ब्लीच का इफ़ेक्ट देता है। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्सचर इसका थिक है, सो इसके लिए मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ जो कि है मेरा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर समर्स के लिए बहुत ही सूदिंग है। सो जब ये DIY ब्लीच अगर आप गर्मियों में बनाएंगे तो आप रोज़ वाटर लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें कोई और लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी रोज़ वाटर के। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ वाटर को ऐड करना है ताकि हमें टेक्सचर का पता चलता जाए कि हमने कितना थिकनेस इसकी रखनी है। ये DIY ब्लीच क्रीम बहुत ज़्यादा नरिशिंग है। एक तो आपकी स्किन को हार्म भी नहीं करती, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल स्मूथ बनाती है। जो मार्केट बेस्ड ब्लीच क्रीम्स हैं उनसे 1000 गुना बेहतर है। सो आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इसकी एप्लीकेशन। लगाने का तरीका ये है कि आपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद जैसे ब्लीच क्रीम अप्लाई होती है वैसे ही आपने ब्रश की मदद से 2 से 3 कोट आपने अच्छे से अप्लाई करने हैं और इसकी एक थिक सी लेयर लगानी है। आप चाहें तो इसको फेस के अलावा अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेस और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
अच्छा, इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको अच्छे से ड्राई होने दें और 20 से 25 मिनट के बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें और यकीन करें कि आपको बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जैसा कि आपको मार्केट बेस्ड ब्लीच क्रीम से मिलता है। ये मैं ख़ुद भी अप्लाई कर चुकी हूँ और मुझे इसके ऐसे ही बेनिफिट्स मिले हैं। आप ख़ुद भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।